घर पर मेहमान आए हुए हों और झटपट बनने वाला चिकन पुलाव बनाना हो तो इससे इजी रेसिपी कोई हो ही नहीं सकती। इतना टेस्टी और इतना मज़ेदार पुलाव बनकर तैयार होता है कि कोई बच्ची भी इसको बना के तैयार कर ले। इतना खुशबूदार पुलाव बनकर तैयार होता है कि पूरे घर में इसकी खुशबू फैल जाएगी और घर वाले उंगलियां चाट चाट कर खाएंगे और आपकी तारीफ़ें करते जाएंगे। तो चलिए चलते हैं इस मज़ेदार से खुशबूदार और झटपट बन जाने वाले चिकन पुलाव की रेसिपी की तरफ। इस मज़ेदार से चिकन पुलाव को बनाने के लिए हमने एक पतीली के अंदर 3/4 कप ऑयल ऐड कर दिया है। ऑयल थोड़ा ज़्यादा ही ऐड करना है ताकि हमारा पुलाव बहुत ही जूसी बनकर तैयार हो। ऑयल को गर्म करने के बाद अब हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा, 1 टीस्पून हमने यहाँ पर शाह ज़ीरा ले लिया है, 1 टीस्पून साबित काली मिर्चें ले ली हैं, 4 से 5 अदद छोटे छोटे दालचीनी के टुकड़े ले लिए हैं और हमने यहाँ पर 10 से 12 लौंग ले ली हैं, 2 हरी इलायची हमने यहाँ पर ले ली हैं, 3 अदद हमने यहाँ पर साबित काली इलायची ले ली हैं, 1 हमने यहाँ पर ले लिया है बादियान का फूल और यहाँ पर हमने जायफल और जवत्री के टुकड़े ले लिए हैं। तो छोटे छोटे से जायफल जवत्री के टुकड़े लिए हैं, इससे बहुत ही ज़बरदस्त से खुशबू आएगी। 3 से 4 हमने यहाँ पर तेज़ पत्ते ले लिए हैं। तो ये सारे खड़े मसाले हम ऑयल के अंदर ऐड कर देते हैं और ऑयल के अंदर ऐड करके इनको थोड़ा सा फ्राई कर लेते हैं। इतना फ्राई कर लेंगे कि अच्छी सी खुशबू आने लगे और इनका कलर हल्का सा गोल्डन सा हो जाए। 1 से 2 मिनट खड़े मसालों को फ्राई करने के बाद अब हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं कुटी हुई सौंफ। तो मैं इसमें 2 टेबल स्पून भर के कुटी हुई सौंफ ऐड कर देती हूँ और 2 टेबल स्पून ही हम इसमें साबित धनिया ऐड कर देते हैं। इन दोनों चीज़ों को इसी तरह से ऐड करके हम इनको भी फ्राई कर लेते हैं। इससे बहुत ही खुशबूदार पुलाव बनकर तैयार होता है। तो ये सारी चीज़ें हमारी हल्की सी फ्राई हो गई हैं। लो फ्लेम पर हमने इन सारी चीज़ों को फ्राई कर लिया है। अब हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं प्याज। तो मैंने यहाँ पर 2 दरमियाने साइज़ की प्याज ले ली हैं और प्याज को इस तरह बारीक स्लाइस में कट कर लिया है। तो प्याज हमने इसके अंदर ऐड कर दी है। प्याज को भी हम फ्राई कर लेते हैं। तो प्याज को हमने बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, बस प्याज को हमने ट्रांसपेरेंट होने तक फ्राई करना है। तो 2 से 3 मिनट हमने यहाँ पर प्याज को भी फ्राई कर लिया है। तो प्याज का कलर बिल्कुल भी चेंज नहीं होना चाहिए वरना हमारा जो पुलाव है उसका कलर चेंज हो जाएगा। तो बस हमने प्याज को इस तरह से वाइट वाइट ही रखा है। अब हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं 2 टेबल स्पून भर के लहसुन अदरक का पेस्ट और लहसुन अदरक के पेस्ट को भी प्याज के साथ हल्का सा फ्राई कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये दोनों चीज़ें हमारी फ्राई हो चुकी हैं। अब हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं चिकन। तो यहाँ पर मैंने आधा किलो चिकन ले ली है। आधा किलो चिकन और आधा किलो ही हम इसमें चावल ऐड करेंगे। चिकन ऐड करके चिकन को भी हम हल्का सा फ्राई कर लेते हैं। तो चिकन के कलर चेंज होने तक हम इसको फ्राई कर लेते हैं। मीडियम फ्लेम पर फ्राई करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं चिकन का कलर चेंज हो चुका है। इसके साथ ही अब हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं हरी मिर्चें। तो यहाँ पर मैंने 9 से 10 हरी मिर्चों को हावन दस्ते में कूट लिया था। तो हरी मिर्चें हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं। तो इसमें जितनी भी मिर्चों का फ्लेवर आएगा वो इन हरी मिर्चों से ही आएगा क्योंकि हम इसमें बिल्कुल भी एक्स्ट्रा मिर्चें ऐड नहीं करेंगे। तो 9 से 10 हमने इसमें हरी मिर्चों का पेस्ट ऐड कर दिया है और इसको भी हम चिकन के साथ फ्राई कर लेते हैं। तो यहाँ पर अब हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं 2 टीस्पून भर के नमक। तो नमक हम बाद में भी चेक करके इसमें ऐड कर लेंगे। तो नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर सकते हैं। तो बाद में भी हम टेस्ट करेंगे नमक को। अब हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं दही। तो मैं यहाँ पर ऐड कर देती हूँ 5 टेबल स्पून भर के दही। तो ये होममेड दही है। अगर आपको इस दही की रेसिपी चाहिए हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बहुत ही शानदार दही बनकर तैयार होती है। अब हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं 1 टेबल स्पून भर के चिकन पाउडर। हम इसमें कोई चिकन क्यूब वगैरह ऐड नहीं करेंगे। चिकन क्यूब ऐड करने से पुलाव का कलर चेंज हो जाएगा। हमें पुलाव का कलर चेंज नहीं करना है, इसीलिए हमने चिकन पाउडर ऐड किया है। इसको भी अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब इसको कवर करके लो फ्लेम पर 15 मिनट तक छोड़ देते हैं ताकि हमारी चिकन अच्छी तरह से टेंडर हो जाए। 15 मिनट में हमारी चिकन अच्छी तरह से टेंडर हो चुकी है। तो इसको अब हमने भून लेना है। इसको हमने इतना भून लेना है कि इसका जितना भी एक्स्ट्रा पानी है वो खुश्क हो जाए और साइडों से ऑयल ऊपर आ जाए। तो बस ऑयल ऊपर आने तक हम इसको भून लेते हैं। तो यहाँ पर हमने चिकन को बहुत अच्छी तरह से भून लिया है। अब हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं टमाटर। तो मैंने यहाँ पर 4 दरमियाने साइज़ के टमाटर लिए हैं। 4 दरमियाने साइज़ के टमाटर हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं। तो टमाटरों को इस तरह से गोलाई में कट किया है। टमाटरों को ऐड करके टमाटरों को भी हम इसके अंदर अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं
और इसके साथ ही हमने यहाँ पर हरी मिर्चें ले ली हैं। तो मैं यहाँ पर 10 से 12 हरी मिर्चें भी इसके अंदर ऐड कर देती हूँ। हरी मिर्चों का फ्लेवर इसके अंदर बहुत ही मज़ेदार सा आता है। तो देखिए हरी मिर्चें मैंने थोड़ी ज़्यादा ही इसके अंदर ऐड की हैं। अब हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं हरा धनिया और पुदीना। तो ढेर सारा हरा धनिया और पुदीना हमने इसके अंदर ऐड कर दिया है। इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। तो यहाँ पर हमारा जो चिकन का मसाला है वो बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं 3 गिलास पानी। तो यहाँ पर हमारे जो चावल हैं वो 2 गिलास हैं, इसलिए हमने इसमें 3 गिलास पानी ऐड किया है। लेकिन अभी जब मैं इसमें चावल ऐड करूँगी उस वक्त मैं आपको बताऊँगी कि कितना और पानी हमने मज़ीद ऐड करना है। तो पानी ऐड करके इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं और इसको बॉईल आने तक पका लेते हैं। जब तक इसको बॉईल आ रहा है आप यहाँ देख सकते हैं हमने आधा किलो बासमती चावल ले लिए हैं। इनको आधा घंटे पहले धोकर अच्छी तरह से भिगो दिया था, इनको सोक कर लिया था। यहाँ पर जो हमने चिकन के अंदर पानी ऐड किया था उसको भी बॉईल आ रहा है। इस वक्त हम इसमें नमक चेक कर लेते हैं। नमक कम लगे तो आप इसमें नमक और ऐड कर सकते हैं। तो हाफ़ टी स्पून नमक मैंने इसमें और ऐड कर दिया है और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं इसके पानी में बॉयल आ चुका है। तो अब हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं चावल। तो चावल हम पूरे इसके अंदर ऐड कर देते हैं। चावल ऐड करके चावलों को हम इसमें अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। तो यहाँ पर इस स्टेज पर अब आप चेक कर सकते हैं कि आपने इसमें और मज़ीद कितना पानी ऐड करना है, क्योंकि पानी चावलों से आधा इंच ऊपर होना चाहिए। यहाँ पर मुझे पानी थोड़ा सा कम लग रहा था, तो बिल्कुल थोड़ा सा पानी हम इसके अंदर और ऐड कर देंगे, बहुत ज़्यादा पानी ऐड नहीं करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा जो चावलों का ये चमचा है ये आधा इस पानी में डूब रहा है और पानी चावलों की सतह से आधा इंच ऊपर है। अब हम इसको फुल फ्लेम पर इतना पका लेंगे कि इसका पानी खुश्क हो जाए। तो फुल फ्लेम पर पकाते जाएंगे और हल्के हल्के हाथ से इस तरह से चमचा चलाते जाएंगे, इसके पानी को खुश्क कर लेंगे। इतना खुश्क कर लेंगे कि चावल और पानी की सतह बिल्कुल बराबर हो जाए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका पानी बहुत अच्छी तरह से खुश्क हो चुका है। अब हम इसको कवर करके लो फ्लेम पर 15 मिनट तक छोड़ देते हैं ताकि इसमें अच्छी तरह से दम आ जाए। इस तरह का कपड़ा भी ज़रूर लगाया करें, इससे बहुत अच्छा दम आता है। तो यहाँ पर हमारी बहुत ही मज़ेदार बहुत ही टेस्टी चिकन पुलाव बनकर रेडी हो चुका है। आप देख सकते हैं एक एक चावल 1-1 इंच का, खिले खिले चावल और खाने में इसका टेस्ट बहुत मज़ेदार। तो एक बार आप मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत पसंद आएगी। रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन के नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, ताकि डेली जो मैं वीडियो अपलोड करती हूँ उसका नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिल सके और आप मेरी सारी वीडियोस वॉच कर सकें आने वाली वीडियो तक। अल्लाह हाफ़िज़।